प्रेज लॉर्ड। सब कुछ एमएससी की। आज का वीडियो है सेला वर्ड के ऊपर। ये वर्ड कई साल पहले परमेश्वर ने मेरे जहन में डाला था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई शब्द आपके पास आ तो पहुंचता है, लेकिन आप जानते ही नहीं हैं कि वो वर्ड किस लिए और क्यों आया है आपके पास। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो मेरा चैनल का नाम रहेगा वो बाइबल फैक्ट सेला मिनिस्ट्री रहेगी। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेला वर्ड जो है वो हमारे लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हम उसको सेला वर्ड को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सेला वर्ड है वो बाइबल में हिब्रू वर्ड में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब है पॉज एंड मेडिटेट। ये 74 टाइम्स भजन संहिता में और 3 टाइम हबक्कुक की पुस्तक में लिखा गया है। अब आप सोचेंगे कि अगर बाइबल में कोई चीज़ बार बार लिखी है तो हमें उसको ढूंढना ज़रूरी है कि वो क्यों लिखी है, उसका मतलब क्या है ना। उसका मतलब है पॉज एंड मेडिटेट। हमें ठहरना है और मनन करना है। किन बातों को? परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को, उसको। जब हम परेशानी में होते हैं ना तो हम जानते नहीं हमें क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सेला में जाइए, आप मेडिटेट कीजिए, मनन कीजिए, पॉज कीजिए, वहाँ बैठ जाइए, ठहर जाइए, परमेश्वर से मांगिए। मैं इतना समझती हूँ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में कि ऐसी कोई भी तकलीफ़ परेशानी नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर पिता के पास ना हो, है ना। क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि जब हम अपने लाइफ के रेस में आगे बढ़ें, दौड़ें, तो हम रुक कर उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें, उसकी आवाज़ को सुनें, उसकी आवाज़ को सुनकर चलने वाले बन सकें और उसके बारे में लोगों को बता सकें कि कैसे हम परेशानी से निकले और कैसे हमने मेडिटेट किया और कैसे परमेश्वर ने उस परेशानी से हमें बाहर निकाला। परमेश्वर की दया से आने वाले समय में मैं आपके साथ अपनी अद्भुत गवाहियों को बांटने वाली हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी परेशान हो तो आप रुक जाइए, ठहर जाइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उससे बातचीत कीजिए, उससे कहिए कि वो आपकी लाइफ में बताए कि अब क्या करना है, अब कैसे इन बातों से बाहर निकले। बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं डिप्रेशन में आकर, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, लेकिन हारना आपके और मेरे जीवन में नहीं है। वचन कहता है कि उसने हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया है। वो तो हमें अपनी गोद में लिए फिरता है। वो तो वो जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। और वो जब परमेश्वर को हम तब जानेंगे, उस परमेश्वर को जब हम उसके साथ बैठेंगे और मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे। जब परेशानी आए तो ठहर कर उसके साथ समय बिताइए। और जब आपके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करे तब भी ठहर जाइए, सेला में जाइए और होने दीजिए कि उस परमेश्वर को आप अद्भुत रीति से अलाउ कीजिए। उसके पास बैठकर धन्यवाद की भेंट को चढ़ाइए, क्योंकि वचन कहता है धन्यवाद की भेंट चढ़ाना उसके सामने सुगंधित धूप के समान होने पाए, उसको ग्रहण योग होने पाए। और परमेश्वर भाता है परमेश्वर को ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और मनन करते हैं। और जब मैंने कहा कि आप परेशानी में हैं तो उसके पास रहिए। और जब आपके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है तो परमेश्वर के समीप जाइए, धन्यवाद दीजिए। और जब आपको आशीष मिले ना तब भी परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उस सेला में जाइए, ठहर कर मेडिटेट कीजिए उसके वचन को कि अब उसका वचन आगे क्या कहता है। वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब आपके साथ उसके साथ समय बिताएंगे और ठहरेंगे तब आप पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर अद्भुत बंद दरवाज़ों को खोलने वाला परमेश्वर है। और जब आपको कोई बड़े से बड़ा निर्णय भी लेना हो तो भी आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, ठहर जाइए। और कोई घाई नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, कोई स्पीड में जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ पहले आप बैठिए और परमेश्वर को अलाउ कीजिए कि वो आपके मेरे जीवन में बात करे, कार्य को करे। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। अगर आप परेशानी में हैं
तो मेडिटेट कीजिए परमेश्वर के वचन को। अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो भी परमेश्वर के साथ समय बिताइए। अगर आप आशीष मिलती है आपको तो भी परमेश्वर के साथ समय बिताइए। और अगर निर्णय भी लेना है तो परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मैं विश्वास करती हूँ इस सेला वर्ड को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और मैं विश्वास करती हूँ जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप गवाही को लेकर आएंगे। ये मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये वर्ड मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। इसे मैंने अपने लाइफ में आजमाया। वचन कहता है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु है, जो चाहता है कि आप और मैं उसके साथ चले, जो चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी बातों को मनन करें, मेडिटेट करें, संसार की चिंता से दूर उसके करीब और होने दीजिए। कि वचन कहता है, अब तो पौलुस कहता है मैं अपनी देह में उसको लेके चलने वाला हूँ, है ना। जब होता है बहुत बार कि जब हम परेशानी में होते, तकलीफ़ में होते, तो हम सोचते हैं कि क्या ये तकलीफ़ मेरी परमेश्वर समझता है। तो वचन कहता है, पॉल कहता है कि मैं उसके दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। तो होने दीजिए अब ये बैटल आपका मेरा नहीं, परमेश्वर का होने पाए। और आपको बस इतना ही करना है कि उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, वचन में मनन करना है, ठहर जाना है। और होने दीजिए वचन कहता है कि जो उस ठहरा रहता है, those who wait upon the Lord will renew their strength, है ना। जो ठहरता है ना वो बल प्राप्त करता है। अगर आपको आने वाले समय में बल की आवश्यकता है तो ठहर जाइए, परमेश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।